तेल और गैस क्षेत्र भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में से एक है, जो देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और पेट्रोलियम रिफाइनरियां इस क्षेत्र का प्रमुख हिस्सा हैं। भारत की वार्षिक तेल शोधन क्षमता 2019-20 में 249.37 मिलियन मीट्रिक टन थी। ये अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया में चौथी रैंकिंग थी। वर्ष 2017-18 में भारत के कच्चे तेल का आयात 220.43 मिलियन मीट्रिक टन तेल के समतुल्य था। वर्तमान में भारत में 23 रिफाइनरियां हैं, जिनमें 18 सार्वजनिक क्षेत्र में, 3 निजी क्षेत्र में और 2 संयुक्त उद्यम के रूप में काम कर रही हैं। ऊर्जा दक्षता के लिए एक योजनाबद्ध और विशिष्ट मानदंड शुरू करने के दृष्टिकोण से 18 रिफाइनरियों को पैट योजना के दायरे में लाया गया था। उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के साथ साथ पैट योजना आरंभ की गई थी। NMEEE के लिए कार्यान्वयन योजना विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने तैयार की थी। बड़े ऊर्जा गहन उद्योगों की ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार नामक एक बाजार आधारित कार्यप्रणाली स्थापित की गई थी। पैट योजना का मुख्य उद्देश्य विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करना और ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है। पैट चक्र 1 की सफलता के साथ ही प्रधानमंत्री परिषद ने पैट योजना को 3 नए क्षेत्रों भारतीय रेल, बिजली वितरण कंपनियों और पेट्रोलियम रिफाइनरियों तक बढ़ाने का निर्देश दिया। 18.5 मिलियन मीट्रिक टन तेल के समतुल्य संचयी ऊर्जा खपत वाली 18 रिफाइनरियों को पैट चक्र 2 के तहत लाया गया था। ऊर्जा कटौती का कुल लक्ष्य 5.97% था। पैट योजना के तहत लाई गई पेट्रोलियम रिफाइनरियों ने लक्ष्य वर्ष में 1.48 मिलियन मीट्रिक टन तेल उत्पादन के समतुल्य ऊर्जा बचत कर शानदार परिणाम दिया। इस प्रकार ये लक्ष्य से 46.6% अधिक रहा। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 5.38 मिलियन टन की कमी दर्ज हुई। इसका अर्थ ये हुआ कि 4,312 करोड़ रुपए के कुल निवेश की तुलना में ऊर्जा खपत में 2,725 करोड़ रुपए की बचत हुई। पैट चक्र 2 में पेट्रोलियम रिफाइनरी उद्योग की उपलब्धियां संतोषजनक हैं। हमारे मामले में हमने श्रृंखलाबद्ध प्रौद्योगिकी उन्नयन, परिचालन अपशिष्ट पद्धतियों, उन्नत रखरखाव समाधान और प्रबंधकीय उपायों की विस्तृत श्रृंखला की शुरुआत की। उपरोक्त उपायों ने पैट चक्र 2 के लक्ष्य को पार करने और लगभग 71,000 ईसर्ट्स प्राप्त करने में हमारी मदद की है। इस ऊर्जा खपत में उल्लेखनीय बचत प्राप्त करने में जिन प्रमुख तकनीकों ने सहायता की, उनमें शामिल हैं डिलेड कोकर इकाइयों में दोहरे उद्देश्य वाले फ्लेयर गैस रिकवरी सिस्टम लगाना, गैस हीट एक्सचेंजरों में हाइड्रोजन उत्पादन इकाई का उपयोग करके कैप्टिव विद्युत संयंत्रों में खनिज रहित जल का पूर्व तापन, ईंधन, विद्युत, भाप और हाइड्रोजन के लिए ऑनलाइन ऊर्जा वास्तविक समय अनुकूलक या ERTO लगाना, द्रव उत्प्रेरक भंजन नेफ्ता स्प्लिटरों में 2 कॉलम की जगह एकल विभाजित दीवार का उपयोग करना, शेल और ट्यूब एक्सचेंजरों में प्रत्यक्ष मिश्रण प्रणाली का कम दबाव वाले भाप पूर्व तापन और मध्य दबाव वाले भाप के साथ प्रतिस्थापन, नेफ्था स्प्लिटर रिसीवरों में फ्यूल गैस के स्थान पर नाइट्रोजन ब्लैंकेटिंग का प्रतिस्थापन। भारत में कोयले के बाद तेल ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। उपभोक्ता द्वारा कुल ऊर्जा खपत में तेल का योगदान लगभग 27% है। पैट चक्र 2 के तहत 18 रिफाइनरियों को विशिष्ट ऊर्जा खपत कटौती के लक्ष्य दिए गए थे। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इन सभी 18 रिफाइनरियों ने 1.48 मिलियन टन तेल के समतुल्य ऊर्जा बचत की है, जिसकी कीमत 2600 करोड़ है। पैट चक्र 2 के परिणाम निश्चित रूप से ये साबित करते हैं कि इन तकनीकी उपायों ने पेट्रोलियम रिफाइनरी उद्योग के सभी नामित उपभोक्ताओं की ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में बड़े पैमाने पर मदद की।
ऊर्जा दक्षता के वैश्विक स्तर की ओर बढ़ते हुए धरती को हरा भरा बनाने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाते हुए भावी पीढ़ी के लिए एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण करते हुए भारत का पेट्रोलियम रिफाइनरी उद्योग जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे खड़ा है।